हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएलसी पैरामीटर के बारे में। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में देखा था पीएलसी के मॉडल सिलेक्शन टूल के बारे में। उसके थ्रू हमने एक पीएलसी को असेंबल किया था। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हमने लगाए थे, इथरनेट मॉड्यूल लगाए थे, आरटीडी के लिए लगाए थे, सर्वो मोटर के लिए भी हमने यहाँ पर मॉड्यूल चूज़ किए थे। और उसके बाद सिलेक्शन टूल के नाम से हमने एक एक्सेल फाइल क्रिएट करी थी जिसमें ये डिटेल आई थी। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने से पहले उसका हार्डवेयर समझना ज़रूरी होता है कि हम कौन सी पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें किस किस टाइप के मॉड्यूल लगे हुए हैं, इनपुट नंबरिंग कहाँ से करनी है, आउटपुट की नंबरिंग कहाँ से करनी है। वो सारी डिटेल यदि हमें पता होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें प्रोग्राम कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपने GXWorks3 इंस्टॉल कर लिया होगा सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसके लिए भी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ये अपडेटेड वर्जन कहां से आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी हम GXWorks3 को ओपन करेंगे, उसके बाद इस पीएलसी का सिलेक्शन करेंगे प्रोग्रामिंग करने से पहले। उसके बाद हम इसी पीएलसी पर प्रोग्रामिंग के वीडियोस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ओपन करना है GXWorks3। देखिए इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाना है और अपने को एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो न्यू पर सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। क्यू सीरीज़ की प्रोग्रामिंग हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एफएक्स सीरीज़ के भी आते हैं, एफएक्स सीरीज़ के एल CPU, आर CPU। हमको यहाँ पर क्यू CPU क्यू मोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। आगे देखिए इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। इसमें यहाँ पर हमने क्यू CPU सिलेक्ट किया हुआ है। अब टाइप में देखिए हमने यहाँ पर Q02 सिलेक्ट किया है। ये क्यों किया है ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आप देखिए पीएलसी का जो मॉडल सिलेक्शन किया था, इसमें जो हमने CPU सिलेक्ट किया था वो किया था Q02 UCPU। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको Q02 UCPU ही सिलेक्ट करना है। पीएलसी में बहुत सारे टाइप के CPU होते हैं, जिसमें से कुछ हाई स्पीड CPU भी होते हैं, कुछ नॉर्मल CPU होते हैं। तो उस तरह से हमको यहाँ पर Q02 CPU सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइप में सिंपल प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज में हमको लेडर डायग्राम ही सिलेक्ट करना है, SFC सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, लेडर सिलेक्ट करने के बाद ओके पर एक बार क्लिक करना है। अब देखिए ये है हमारी मेन प्रोग्रामिंग विंडो जहाँ पर हमको प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर जो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है पैरामीटर, तो उस पैरामीटर पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद पीएलसी पैरामीटर पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएलसी सिस्टम पर जब क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। ये जितने भी पैरामीटर डले हुए हैं ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट डले हुए हैं, इनको हमें चेंज नहीं करना है। यदि इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो टाइमर की लिमिट सेटिंग मतलब 1 मिलीसेकंड से 1000 मिलीसेकंड तक यहाँ पर डली हुई है, और जो लो स्पीड है वो है 100 मिलीसेकंड। ठीक है, इसी तरह से हाई स्पीड टाइमर में 10 मिलीसेकंड। ठीक है ना, 0.1 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड तक। ठीक है, आगे देखिए जब हम प्रोग्राम को बनाएंगे तो उसको रन और पॉज करने के लिए अपने पास ऑप्शन आते हैं। तो हम कौन कौन से इनपुट को रन कर सकते हैं और कौन कौन से इनपुट को पॉज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन आता है। यदि हमें कोई इनपुट को फोर्सली ऑन नहीं कराना है तो हम यहाँ पर उस इनपुट की वैल्यू डाल सकते हैं ताकि उसको कोई फोर्सली ऑन ना करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑक्यूपाइड बाय एम्प्टी स्लॉट 1, तो जो हमारे स्लॉट होते हैं उसमें कितने पॉइंट के हमको इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर 16 डाला हुआ है। और फिजिकल जो पीएलसी चूज़ किया था पीएलसी मॉडल सिलेक्शन के थ्रू, वहाँ पर भी 16 ही था। ठीक है ना। प्रोग्राम में हमको कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक मेन प्रोग्राम होता है, एक ऑटो का होता है, एक मैनुअल का होता है, एक सर्वो का होता है, एक इनकोडर का होता है, एक केम का होता है। यदि इस तरह से हमको बहुत सारे प्रोग्राम बनाने, मतलब 8 से 10 अलग अलग प्रोग्राम बनाने, तो उन प्रोग्राम के नाम हमको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम पर जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम फिर यहाँ पर शो करते हैं। फिर यदि हमें किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखना है तो उस हम प्रोग्राम को क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमको नाम डालना ज़रूरी होता है। अब देखिए डिवाइस में इनपुट रिले को हम X से डिनोट करते हैं और इसमें 16 डिजिट है। उसके बाद जो आउटपुट रिले होती है उसको हम Y से डिनोट करते हैं, मतलब Y00 से लेकर Y00F तक। ठीक है ना। फिर इंटरनल रिले जिसको मेमोरी बिट बोलते हैं उसको M से डिनोट करते हैं। तो ये सारी इसमें डिटेल दी गई है कि इस जो Q02 CPU है उसमें हम कितने कितने पॉइंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हम देख लेते हैं IO असाइनमेंट के बारे में। यहाँ पर मॉडल नेम में जो पीएलसी का हमने CPU मॉडल सिलेक्ट किया है वो किया है Q02 UCPU। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको लिखना है Q02
UCPU। अब देखिए टाइप में हमको इनपुट मॉड्यूल का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर इनपुट पर एक बार हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमको इसके मॉडल का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर QX40 के 2 इनपुट यूज़ करे हुए, ठीक है। तो हमको लिखना है QX40, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टार्ट XY, मतलब इसकी जो इनपुट की जो एड्रेसिंग है वो हम कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर F तक हमने इसमें यूज़ करी हुई है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 0, ठीक। आगे देखिए हमको फिर से इनपुट मॉड्यूल एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने 2 इनपुट मॉड्यूल यहाँ पर चूज़ करे हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक बार इनपुट लिखेंगे और फिर लिखेंगे QX40, ये एक इनपुट मॉड्यूल है, इसमें 16 पॉइंट है। हमको यहाँ पर जो इनपुट की जो एड्रेसिंग करना है वो 1 F से करना है, ठीक है। यहाँ से 0 से लेकर F से की थी, यहाँ पर 1 से लेकर F करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 0 1 0, ठीक है। तो जो 0 0 1 0 है, उसके बाद 0 0 1 1, फिर 1 2 1 3 1 9 तक आएगा। उसके बाद 0 0 1 A, 0 0 1 B, 0 0 1 F तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने 1 F तक इसमें यूज़ किया हुआ है। आगे देखिए हमको यहाँ पर अब आउटपुट मॉड्यूल का सिलेक्शन करना है। तो QY40P हमने यहाँ पर आउटपुट मॉड्यूल सेलेक्ट किए थे। यहाँ हमको लिखना है आउटपुट, आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आउटपुट लिखने पर आउटपुट आता है। और QY40P हमने यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट किया था, तो यहाँ लिखना है QY40P, ठीक है। इसमें भी टोटल 16 पॉइंट है। इसकी एड्रेसिंग करना है हमको 2F तक, ठीक है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 0 0 2 0, ठीक है। 2 0 के बाद 0 0 2 1 2 2 2 9 तक जाएगा। उसके बाद 0 0 2 A, 0 0 2 B और 0 0 2 F तक इसकी एड्रेसिंग होगी, ठीक है ना। तो जो हम इनपुट यूज़ करेंगे वो हम X0 X1 X2 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम आउटपुट यूज़ करेंगे वो Y0 या Y1 या Y2 हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको हमको यूज़ करना पड़ेगा Y021, Y022, Y023। तो इस तरह से हमको आउटपुट डिफाइन करना पड़ेंगे। एक आउटपुट और हमने यूज़ किया हुआ है QY40P। तो यहाँ हमको लिखना है आउटपुट, ओ लिखेंगे तो आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ लिखना है QY40P। फिर इसमें भी टोटल 16 पॉइंट है और इसमें जो एड्रेसिंग चालू होगी वो 30 से होगी, ठीक है। 30 से लेकर 3F तक। तो हमको यहाँ लिखना है 0 0 3 0, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 2 इनपुट के मॉड्यूल है और 2 आउटपुट के मॉड्यूल है। इसी तरह से आगे हम PLC की रैक में जो भी मॉड्यूल यूज़ करते हैं उसकी डिटेल हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगी और उसके IO हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेंगे। फिर देखिए एक्सटेंशन, यदि हम यूनिट यूज़ करते हैं तो उस एक्सटेंशन यूनिट का मॉडल नंबर क्या होगा, उसका पावर मॉडल नंबर क्या होगा, एक्सटेंशन केबल की लंबाई कितनी है और उसको कौन से स्लॉट में डाल रहे हैं, वो सारी डिटेल हमको यहाँ पर डालना पड़ेगी। उसके बाद देखिए हम यदि चेक पर क्लिक करते हैं और कोई एरर आता है तो हमको फिर से ये सारी चीज़ें चेक करना पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए देयर इज़ नो एरर, तो मतलब अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है। हमने जो भी इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल डाले हैं वो सही डाले और जो एड्रेसिंग करी है वो सही करी, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इनकी डिटेल। जो Q02U CPU है, इसकी प्रोग्राम कैपेसिटी 20K स्टेप होती है और इसमें हम USB केबल भी यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, मतलब PC to PLC के लिए USB भी यूज़ कर सकते हैं और RS-232 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने इसकी बेस रेट सिलेक्ट करी थी वो करी थी Q38B, मतलब 8 स्लॉट इसमें हमने यूज़ करे थे। इस पूरी बेस रेट का नाम है Q38B, ठीक है ना। जो इसमें पावर मॉड्यूल हमने यूज़ किया था वो किया था Q63P। ये 24 वोल्ट DC इनपुट पर ऑपरेट होता है। उसके बाद जो हमने DC इनपुट मॉड्यूल यूज़ करे थे, मतलब QX40 और QX40 स्टार्टिंग के जो 2 इनपुट मॉड्यूल यूज़ करें वो DC इनपुट मॉड्यूल है और रैक पर स्क्रू टर्मिनल है जिस पर ये मॉड्यूल टाइट होते हैं, ठीक है। आउटपुट मॉड्यूल में हमने ट्रांजिस्टर आउटपुट टाइप के मॉड्यूल सिलेक्ट किए थे और QY40P इसका एक मॉडल नंबर था और ये 12 से 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होते हैं। ये 0.1 पावर कंज्यूम करते हैं और देखिए इसमें भी स्क्रू टाइप के टर्मिनल ब्लॉक है जिसको हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए RTD मॉड्यूल भी हमने यूज़ किया था Q64RD। तो यहाँ पर देखिए हमने Q64RD यूज़ किया है, उसके लिए हमको यूज़ करना है 4 से लेकर F तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 0030 यूज़ किया हुआ है उसमें हमको 0040 यूज़ करना है और इसी तरह से हमको यहाँ पर मॉड्यूल ऐड कर लेना है। जो RTD का मॉडल था वो था Q640 और ये PT100 के लिए यूज़ होने वाला था। इसमें भी स्क्रू टाइप का टर्मिनल ब्लॉक था। तो इस तरह से जो PLC का मॉडल सिलेक्शन होता है, उस मॉडल सिलेक्शन करने के बाद हमको
प्रोग्रामिंग करने से पहले उस पीएलसी की पूरी डिटेल को यहाँ पर डालना होता है। इसमें और भी आगे बहुत सारे पॉइंट हैं, हमको जितने पॉइंट यहाँ पर यूज़ करना हो, जितने मॉड्यूल यूज़ करना हो उतने हम यूज़ कर सकते हैं, जितने एक्सटेंशन यूनिट यूज़ करना हो उतने एक्सटेंशन यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं। और वो पूरी डिटेल को डालने के बाद ही हमको प्रोग्रामिंग करना होगी। यदि उससे पहले हमने प्रोग्रामिंग करी है तो किसी को पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा रैक में इनपुट मॉड्यूल लगा हुआ है और कौन से रैक में आउटपुट मॉड्यूल लगा हुआ है। उसको ये डिफ़ाइन करना होगा, उसके बाद ही हम उसकी प्रोग्रामिंग और उसके अकॉर्डिंग उसमें एड्रेसिंग कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अब देखिए हमको यहाँ पर एक बार एंड पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जो इस सॉफ्टवेयर का मेन विंडो होता है वो ओपन हो जाता है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो पीएलसी के पैरामीटर सेटिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको पीएलसी में पैरामीटर डालना ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे HMI के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।